तो गाइस मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ये केस बहुत सारे ब्रीडर्स की लाइफ में आता है पर वो अनडायग्नोस्ड रह पाता है, उनको पता ही नहीं लगता मेरे डॉग को क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये बेसिकली चलो पहले एक बार इसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि इनकी क्या प्रॉब्लम थी और हमने इसका क्या सोल्यूशन किया। एक बार सिंह से बताइए क्या दिक्कत आई थी मेरे अंदर। सर इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ये पहले 1 मंथ पहले हीट पे आई थी, तो उसके बाद फिर से मुर्गी खाली निकल जाती है। 2-3 बारी ऐसे हो गया सेम सर, पता नहीं लगता अभी कब खाली निकल जाती। तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दोबारा से बताता हूँ इस फीमेल की। एक्चुअली क्या है, 1 महीना पहले फीमेल हीट में आई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनकी हम फीमेल हीट में आती है, प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन लेवल आता है उसका, पर वो 1 या 1.5 महीने के बाद दोबारा हीट में आ जाती है। तो इस टाइप का दिखाना, इसको पीछे से दिखाओ थोड़ा सा आगे दिखाओ। अब ये फीमेल ये बेसिकली डायग्नोस करवाने के लिए आए थे कि फीमेल ये दोबारा कंसीव करेगी क्या नहीं करेगी। अब इसका जब हमने स्लाइड बनाई है, देखो टेल इंडेक्स प्रॉपर दे रही है फीमेल, ये आराम से खड़ी हो रही है, इसकी स्लाइड बनाई प्रॉपर हीट में थी। तो ये केस होता है स्प्लिट हीट का केस। स्प्लिट हीट में बेसिकली क्या होता है कि फीमेल पूरी हीट में आती है पर वो ओवुलेट नहीं कर पाती, उसके हार्मोन प्रॉपरली नहीं बन पाते जिससे ओवुलेशन नहीं होती। बाकी सारा प्रोसेस होता है, उसके प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ता है, उसके अंदर साइटोलॉजी के अंदर प्रॉपर सेल्स भी आते हैं उसके अंदर हीट वाले, पर वो ओवुलेट नहीं हो पाती। पर वो उसके बाद 4 या 3 या 4 या हफ्ते, लगभग इसी हफ्ते के बाद वो दोबारा हीट में आती है, वो प्रॉपर हीट होती है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस टाइप के केसेस हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हीट के अंदर हम क्रॉस कराते हैं फीमेल को, तो वो बिल्कुल प्रॉपरली कंसीव करती है और बच्चे देती है। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीजें भी हैं। कई बार कंफ्यूजन इसमें यह हो सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज कर रही हो तो आपको लगेगा ये हीट में है, तो उससे पहले या तो फीमेल का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, किसी भी तरह से आप, या रिलैक्सिंग की किट आती है, उससे डायग्नोस जरूर कर लें कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। दूसरा, उसका प्रोजेस्टेरोन और वेजाइनल साइटोलॉजी के हिसाब से क्रॉस कराओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लो इस केस को, कि नॉर्मल केस को स्प्लिट हीट का केस मान लो। ये प्रॉपरली एक टिपिकल केस है स्प्लिट हीट का। आते हैं हमारे पास 6 महीने में 3-4 बार इस टाइप का केस है, पर इस टाइप के केस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम चकमा खा जाते हैं। लोग इसको सोचते हैं कि फीमेल ब्लीडिंग कर रही है तो अबॉर्ट करेगी या कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये प्रॉपर फीमेल प्रॉपर हीट में है और स्प्लिट हीट में है। इसमें हम अब की बार इसको फीमेल को क्रॉस कराएंगे तो 100% बच्चे देगी। तो होप करता हूं गाइस आपको इस वीडियो में कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। अगली बार कभी भी आपकी फीमेल हीट में आने के 1.5 महीने बाद तुम्हारे हीट में आ जाए तो उसका दोबारा वेजाइनल साइटोलॉजी कराओ, प्रोजेस्टेरोन कराओ, जिस तरह से करके प्रॉपर का टाइम देख के अपने डॉक्टर से फिर उसको क्रॉस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।